नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़। मैं हूं सरिता पाल। पोस्टमैन का बेटा बना अधिकारी। भले ही आज चिट्ठी का स्थान मोबाइल ने ले लिया हो, लेकिन चिट्ठी का महत्व जितना सुखद, प्रेम व भावपूर्ण था, उसका कोई जवाब नहीं। छोटे छोटे गांव में घर घर पहुंच लोगों को चिट्ठी, मनी ऑर्डर और खुशियां की पांति जब कोई पोस्टमैन देता है तो उस घर में अपनों का समाचार पाकर लोग फूले नहीं समाते हैं। आज जब उसी पोस्टमैन को यह सूचना मिली कि उसका बेटा पीसीएम अधिकारी हो गया है, तो फिर उस पोस्टमैन व उसके परिजनों में खुशियों का स्वरूप क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हमको सुन करके, और खुशी तो बहुत ही। भगवान को हमने बहुत स्वीकार, प्रभु हमारी मेहनत का आपने हमको उचित फल दिया है। आपने संघर्ष काफ़ी किया लड़के को पढ़ाने में, कैसे संघर्ष किए, और हमारे दर्शकों को बताएं आपने किस तरह से संघर्ष करके अपने बच्चे को इस तरह होनहार बनाया है। हम पहले दिन संकल्पित हो गए कि हमको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, चाहे हमको शरीर भी बेचना पड़े तो हमको उसकी चिंता नहीं थी। बस लड़के की पढ़ाई में कोई बाधा न आवे, भगवान से भी यही मनाते थे, और उसके लिए हम रात दिन जी तोड़ मेहनत करते थे ताकि लड़के की पढ़ाई सुचारू ढंग से चले। गरीबी और मुफलिसी में भी धर्मेंद्र तिवारी हार नहीं मानी और कर्जा लेकर अपने बेटे को पढ़ाने का संकल्प लिया था, और ये संकल्प और इनका सपना साकार हो गया जब इनका बेटा अधिकारी बनकर घर लौटा। तो इनकी खुशियां समाये नहीं जा रही थी। गरीबी के आलम का दौर में भी धर्मेंद्र तिवारी ने अपने पेट को काट काट कर अपने बेटे को पढ़ाया और अधिकारी बनाकर ही दम लिया। सपना था अधिकारी बनाना धर्मेंद्र तिवारी का, और ये सपना साकार हुआ धर्मेंद्र तिवारी पोस्टमैन का। इतने कम तनख्वाह में भी आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे शरीर पर जितना भी संकट आता था हम उसको सहर्ष सहते थे, कर्ज लेते थे, उनका देते थे, देते थे, सब करते थे, लेकिन बच्चों को अपने तरफ से हम कोई कष्ट नहीं होने देते थे। अब गांव में भी साइकिल चला कितनी दूर से आने के बावजूद भी साइकिल चला के आप लेटरों को लोगों तो पहुंचाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं लेटरों का। हमको कम से कम 35 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चलाना पड़ता है, और इसके बाद हरदरपुर भी जाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी जीविका है, रोजी रोटी है, इसी से हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने सालों से इसमें कार्यरत हैं? हम सन 82 से कार्यरत हैं। किस पद पे हैं? पोस्टमैन पे हैं, और गांव और वहाँ पे चिट्ठी पहुँचाने का काम करते। इतने संघर्ष के बाद और साइकिल ही चलाते हैं आप? जी साइकिल अभी चलाते हैं, क्योंकि अभी मोटरसाइकिल का समय अब तक नहीं था। अच्छा। अब समय भगवान दे रहे हैं, जैसी उनकी। डाकिया डाक लाया। जी हाँ, साइकिल से कई किलोमीटर चलाकर गांव के हर लोगों तक चिट्ठी पहुंचाने वाला पोस्टमैन का बेटा जब अधिकारी बन जाए तो कितनी खुशी होगी, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। कड़ी मेहनत व लगन से अपने बेटे को अधिकारी बनाने वाले लल्लन तिवारी से जब तहलका न्यूज़ ने पूछा तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बोल पड़े कि मेरा बेटा भले ही अधिकारी बन गया हो, पर हम पोस्टमैन की नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अरुण सिंह भीमा के साथ तहलका न्यूज़ से सरिता पाल की रिपोर्ट। आपके दोनों लड़के रजिस्टर होने के बावजूद भी आप ये कार्य करेंगे कि फिर छोड़ देंगे? नहीं, करेंगे। इसलिए इसके करने का 2 लाभ है, पैसा चाहे कम मिले या अधिक मिले, हम जन संपर्क में रहते हैं और यहाँ की जनता के द्वारा हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, रुपया से, पैसा से। किसी से कोई काम कहें तो कोई हमको नकारते नहीं है, सब लोग हमारा हेल्प करते हैं। तो आज हमारा अच्छा दिन आएगा तो इन लोगों को हम क्यों छोड़ें? इन लोगों में चिपकने रहने में हमको बहुत बड़ा आनंद आता है। आप देखते रहिए तहलका न्यूज़, सबसे तेज, सबसे ज़्यादा मऊ का नंबर 1 चैनल तहलका न्यूज़। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।